क्यों आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में जब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं देश के लिए तो दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक हम देश कहते हैं और एक हम राष्ट्र कहते हैं अपने ही देश को। तो राष्ट्र का क्या मतलब है और देश का क्या मतलब है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्र का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले नागरिकों से और देश का मतलब होता है सीमाओं से और रोड़ों से। ये देश से लिया जाता है। अगर किसी देश की बात कर रहे हैं तो हम उसकी सीमा की बात कर रहे हैं, अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र और देश में डिफरेंट है कि देश मतलब सीमाएं और राष्ट्र मतलब नागरिक, वहाँ के रहने वाले लोग। ये डिफरेंट है राष्ट्र और देश में। अब हम 11th क्लास के क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQ करेंगे और MCQ में हम राष्ट्रवाद के MCQ करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है और 11th क्लास का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद है। ऑप्शन है आ विचारधारा, ऑप्शन है बा इच्छा, ऑप्शन सा जनसमूह, ऑप्शन दा भूभाग। तो ये राष्ट्रवाद है तो आंसर आ सही हो जाएगा। विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगर राष्ट्र के नागरिक अपने से नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जान एवं मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र बनता है क्या? ऑप्शन आ है मजबूत, ऑप्शन बा है कमज़ोर, ऑप्शन शाह है विशाल, ऑप्शन दा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ हो जाएगा। अगर अपनी जिम्मेदारी को जान मान लेते हैं तो राष्ट्र बनता है मजबूत। और प्रश्न नंबर तीसरा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया? जो राज्य शब्द है वो सर्वप्रथम किस विचारक ने उसका प्रयोग किया? तो ऑप्शन आ है हफ्स ने, ऑप्शन बा है मैकियावेली ने, ऑप्शन शाह है विशाल ने, ऑप्शन दा है प्लेटो ने। तो ऑप्शन दा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने पहली बार राज्य शब्द का इस्तेमाल किया। राज्य को हम स्टेट कहते हैं, स्टेट या प्रांत भी कहते हैं। वर्तमान में इनको हम स्टेट या प्रांत कहते हैं। इससे पहले राज्य शब्द का उपयोग देश के लिए भी किया जाता था, राज्य को देश भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का हाथ होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है? तो राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का हाथ होता है? साझे विश्वास का, साझे इतिहास का, साझे राजनीतिक दर्शन का, या दा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर दा हो जाएगा। उपरोक्त सभी का हाथ होता है। साझे विश्वास का होता है, साझे इतिहास का होता है, साझे राजनीतिक दर्शन का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र का अर्थ वह जनसमूह है जो निम्न में से किसकी एकता से बंधा हुआ है? राष्ट्र का अर्थ वह जनसमूह है जो निम्न में से किसकी एकता से बंधा हुआ है? नंबर 1 आ जन्म की, नंबर वा वंश की, नंबर सा परंपरा की। तो ये उपरोक्त सभी से बंधा हुआ है। आंसर दा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और MCQ। इसके बाद हम एक वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम पढ़ने जा रहे थे एक वाक्य, देखते हैं एक वाक्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रवाद में हम देख रहे हैं। राष्ट्रवाद पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्र की जातीय एकता संबंधी परिभाषा लिखिए। आंसर है लीलॉक के अनुसार राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत या वंशानुगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। लीलॉक के अनुसार राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत या वंशानुगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र की परिभाषा किन आधारों पर की जाती है?
आंसर है जातीय, राजनीतिक और भावनात्मक आधार पर की जाती है। राष्ट्र की परिभाषा किन आधारों पर की जाती है? तो जातीय आधार पर की जाती है, राजनीतिक आधार पर की जाती है और भावनात्मक आधार पर राष्ट्र की परिभाषा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्र शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची नेशन शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये नेशन शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है? आंसर है अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेटस शब्द से लिया गया है। जो नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के अंग्रेजी शब्द नेटस से लिया गया है, लैटिन भाषा के नेटस से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द लिया गया है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो आंसर है नस्ल की समानता, समान धर्म, भौगोलिक एकता, भाषा, संस्कृति और परंपरा की समानता, समान इतिहास और महत्वाकांक्षाएं हैं। ये राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र के संबंध में बार्कर का क्या कथन है? आंसर है राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, आपसी प्रेम और स्नेह की भावना से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। बोरबैक कहते हैं कि राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र वो है जिसमें लोग एक समूह में रहते हैं और अपनी भावनाओं से बंधे होते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। देश सीमाओं से लिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बताया कि लोगों से राष्ट्र बनता है और सीमाओं से देश बनता है।